सो वी आर हेयर विथ इनफाइनाइट लैडर सर्किट। तो इनफाइनाइट लैडर सर्किट पे बहुत सारा काम करना था कि बहुत सारे क्वेश्चंस बनाना था, लेकिन क्योंकि ये एक ऑडियो सेशन हो पाता है इस सेटअप पे, तो एक क्वेश्चन के थ्रू मैं बस आपको एक सुपरपोजिशन प्रिंसिपल बता रहे मालूम। वंस द सेटअप इज डन, व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू, वी विल डिस्कस अ कंप्लीट लेसन ऑन इनफाइनाइट ग्रिड सर्किट, जिसमें हम लोग सारा सुपरपोजिशन थ्योरम, अलग अलग तरह की सिमेट्री, मिरर सिमेट्री हो गया, उसके बाद फिर सर्किट सिमेट्री हो गया, डिफरेंट टाइप के सिमेट्री के बारे में भी डिस्कस करेंगे। लेकिन फॉर नाउ सिंस आई हैव कमिटेड फॉर इनफाइनाइट ग्रिड सर्किट, तो मैं एक ही प्रॉब्लम डिस्कस कर रहा हूँ। इसका डिटेल्ड सेशन भी आएगा जिस पे हम लोग पूरा डिस्कस करेंगे अलग अलग तरह के सिमेट्री के बारे में, और मतलब डिफरेंट लैडर सर्किट्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। बट ये एक सिंपल सा सेशन है, ये एक इरोडोप का प्रॉब्लम था जिसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। इसमें सिंपली बोला गया है कि ए और बी के बीच में हम लोग को इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। ये एक इनफाइनाइट ग्रिड है और ईच रेजिस्टेंस की वैल्यू आर है। अगर हम लोग को ए और बी के बीच में फाइंड करना है तो सिंपल एक कॉन्सेप्ट होता है जो है सुपरपोजिशन थ्योरम। सुपरपोजिशन थ्योरम लगाने के लिए हम लोगों को सर्किट को डील करना है अलग अलग पर्सपेक्टिव से। अगर ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है तो उसका सिंपल सा मतलब होता है कि अगर ए और बी के बीच में एक बैटरी लगी हुई है और उस बैटरी का कोई एक ईएमएफ है, और उस ए और बी के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएटेड होगा डिवाइडेड बाय जो करंट हमने डिलीवर किया है, वही ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस डज नॉट डिपेंड्स ऑन व्हाट वोल्टेज यू हैव क्रिएटेड, इट डिपेंड्स ऑन द सर्किट सेटअप। इस सर्किट सेटअप पे डिपेंड करता है, क्या वोल्टेज आपने दिया है सर्किट पे, उस पर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करेगा। तो हम लोग अगर कोई भी वी वोल्टेज का बैटरी इस पर कनेक्ट कर देते हैं और इस पर लगाएंगे सुपरपोजिशन थ्योरम, तो सुपरपोजिशन थ्योरम कैसे लगाएंगे वो समझते हैं। सुपरपोजिशन थ्योरम लगाने के लिए मैंने ऐसा एज्यूम किया कि हमने बैटरी कनेक्ट किया और आई करंट उस पर भेज दिया। जब आई करंट भेजते हैं तो ए वाले पॉइंट पे अगर हम लोग जाकर खड़े हो जाते हैं तो हमें एक सिमेट्री दिखती है इन ऑल द डायरेक्शंस। तो वो आई करंट चारों डायरेक्शन में I/4 होकर के डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब इसी सिमेट्री के बारे में मुझे आपको डिटेल में बताना है कि हाउ दिस सिमेट्री एक्चुअली वर्क्स, क्योंकि यहाँ पे कुछ एरर्स भी हो सकते हैं। लेकिन ये अभी मैं आपको डिटेल में नहीं बता पाऊँगा क्योंकि दिस इज़ बिकॉज ऑफ द सेटअप आई एम हैविंग, दिस इज़ अ ऑडियो विजुअल सेटअप, तो इसमें पूरा डिटेल में बता पाना मुश्किल है। वंस आई एम रेडी विद द सेटअप ऑफ राइटिंग सेटअप देन आई कैन एक्सप्लेन यू, ओके। लेकिन आपको बस ये बात समझ कर अभी रखना है कि ये एक इनफाइनाइट ग्रिड में एक सिमेट्री हमें दिख रही है इन ऑल द डायरेक्शंस, इसलिए वो I/4 चारों डायरेक्शन में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। सिमिलरली अगर ए से करंट एंटर किया है तो सर्किट में करंट बाहर की तरफ भी आएगा, जो कि बी से जब सर्किट से करंट बाहर की तरफ आ रहा होगा तो वो सेम मेथड से I/4 चारों पाथ से होते हुए आएगा। अब अगर हमें ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए तो सिंपली हम लोग लिख सकते हैं जो नेट करंट ए बी से हम लोग का पास हो रहा होगा वो होगा I/4 जब वो ए से एंट्री किया, और जब बी से इधर की तरफ आ रहा है तो I/4, तो टोटल करंट इज़ I/2 इनटू ए और बी के बीच का रेजिस्टेंस है R। ये हो गया हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर हमें फाइंड करना है तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी डिवाइडेड बाय द करंट वी हैव डिलीवर्ड, तो I/2 इंटू आर डिवाइडेड बाई आई। तो ए और बी के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस इससे आ जाता है वो है R/2। ये एक बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है सुपरपोजिशन का, जिसमें हमने एक वी वोल्टेज को कनेक्ट किया और सुपरपोजिशन थ्योरम सिंपली लगा दिया, और सर्किट सिमेट्री का हमने यूज़ किया, सिमेट्री से कैसे करंट डिस्ट्रीब्यूट होता है। बट वी विल हैव अ डिटेल्ड डिस्कशन जिसमें हम लोग सर्किट सिमेट्री के बारे में बात कर रहे होंगे। वी विल डिस्कस अबाउट डिफरेंट मेथड्स टू सॉल्व दिस सिमिलर प्रॉब्लम। इसी को सॉल्व करने के अदर मेथड्स के बारे में बात करेंगे, और जो नॉर्मल एनालिसिस है नोड, बेसिकली नोड सिमेट्री के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। सो दिस विल बी व्हेन आई विल बी हैविंग अ राइटिंग सेटअप। सो फॉर नाउ दिस वाज द सर्किट एंड दिस वाज मतलब जनरल प्रॉब्लम जो कि आ सकता है, लेकिन अगर इसका डिटेल्ड सॉल्यूशन है, बहुत डिटेल्ड बातें हैं, तो वो हम लोग नेक्स्ट अलग सेशन में रखेंगे, उस पर हम लोग करेंगे। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द सेशन।